प्रबंध समिति आदर्श विद्या मंदिर की ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। मेरा प्यार भरा नमस्कार। आज हम कक्षा 9वीं विषय विज्ञान का चैप्टर नंबर 1 का अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं अपने विज्ञान की पुस्तक किस प्रकार की है। ये इस प्रकार की विज्ञान की पुस्तक है, कक्षा 9वीं लिखा हुआ है। इसके अंदर देखो इस प्रकार से यहाँ लिखा हुआ है, राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद नई दिल्ली, फिर लिखा है माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर, राजस्थान राज्य पुस्तक मंडल जयपुर। इस प्रकार से ये आपकी विज्ञान विषय की पुस्तक है। इस पुस्तक के अंदर कुल मिला के 15 अध्याय हैं। इस पुस्तक में कितने हैं? पुस्तक में 15 अध्याय हैं, जिसमें से 1, 2, 3 और 4 जो अध्याय है ये रसायन विज्ञान से है। रसायन विज्ञान। अच्छा, फिर है 5, 6 और 7। ये जो 3 चैप्टर है ये आपके जीव विज्ञान से संबंधित है। जीव विज्ञान 8, 9, 10, 11 और 12। ये जो 5 चैप्टर है ये है आपके भौतिक विज्ञान, भौतिक विज्ञान से संबंधित है। इसको बोलेंगे अपन केमिस्ट्री, बायोलॉजी, फिजिक्स। अच्छा, इसके बाद है 13, 14 और 15। ये जो 3 चैप्टर है ये पर्यावरण से संबंधित हैं। ठीक है ना। तो आज हम स्टार्ट करते हैं अध्याय नंबर 1। हमारे आसपास के पदार्थ। आइए सबसे पहले हम देखते हैं पदार्थ क्या है। पदार्थ शब्द क्या है? हमारे आसपास के परिवेश में जितनी भी वस्तुएं हम देखते हैं, कॉपी है, पुस्तक है, पेन है, टेबल है, कुर्सी है, टीवी है, रेफ्रिजरेटर है, पंखा है, इस प्रकार से जितनी भी वस्तुएं हमें जो दिखाई देती हैं, ठीक है ना, टीवी, पंखा, पुस्तक, पेन, टेबल, कुर्सी, जितनी भी वस्तुएं जो दिखाई दे रही हैं, जैसे चाय, बर्फ, लकड़ी, ये सभी जो वस्तुएं हैं, ये वस्तुएं क्या करती है? इन वस्तुओं का क्या होता है? द्रव्यमान होता है। 2 चीज़ ध्यान से सुनना। इन वस्तुओं का, सभी वस्तुओं का क्या होता है? द्रव्यमान होता है। और ये सभी वस्तुएं जो है स्थान घेरती हैं। क्या घेरती हैं? स्थान घेरती हैं। अर्थात इनका क्या होता है? आयतन होता है, वॉल्यूम होता है। जैसे मेरे पास ये पेन है, इस पेन को मुझे इस पर यहाँ पर रखने के लिए क्या चाहिए? जगह चाहिए। तो ये जगह, जितना भी इसने जगह घेरी है, स्थान घेरा है, वो इसका क्या हो जाएगा? आयतन हो जाएगा। और ये जिस पदार्थ से बना हुआ है वो उसका क्या हो जाएगा? द्रव्यमान। यानी कोई भी वस्तु जो है आपको दिखाई दे रही है, उस वस्तु का द्रव्यमान है और वो स्थान घेरती है, तो उसे हम क्या कहेंगे? पदार्थ कहेंगे। और पदार्थ का दूसरा नाम है द्रव्य। क्या है दूसरा नाम? द्रव्य। द्रव्य को हम पदार्थ कहते हैं। परिभाषा क्या हो जाएगी? कोई भी वस्तु जो स्थान घेरती है या जिसका आयतन होता है और द्रव्यमान होता है, वह सभी वस्तुएं जो है पदार्थ कहलाती है, द्रव्य कहलाती है। भारत के प्राचीन दार्शनिकों ने पदार्थ जो है उस पदार्थ को 5 तत्वों में वर्गीकृत किया। ये पदार्थ जो है
उन्होंने बताया है जो पदार्थ है वो 5 तत्वों से मिलकर बना है। कितने हैं? 5 तत्वों से मिलकर बना है। और इन 5 तत्वों को उन्होंने क्या कहा? पंच तत्व। इन्होंने भारतीय दार्शनिक थे, जो प्राचीन भारत में दार्शनिक थे, उन्होंने पदार्थ जो है वो 5 तत्वों से मिलकर बना होता है, उन्हें पंच तत्व कहा है। क्या क्या 5 तत्व है? देखिए, जैसे वायु, पृथ्वी, अग्नि, जल एवं आकाश। क्या है? आकाश। तो ये 5 पदार्थ, वायु, पृथ्वी, अग्नि, आकाश और जल, इन 5 तत्वों से किसी भी पदार्थ का जो है वो निर्माण हुआ है। परंतु आधुनिक वैज्ञानिकों ने इस पदार्थ को 2 भागों में वर्गीकृत किया है। इसमें 2 भागों में क्या किया है? 2 भागों में किस प्रकार से? पहला भाग उन्होंने बताया है, भौतिक आधार पर। किसके आधार पर? भौतिक आधार पर। भौतिक गुणधर्म के आधार पर इन्होंने इस पदार्थ को वापस 3 भागों में बांटा है। कौन कौन से? देखिए, ठोस, द्रव, गैस। ठीक है। और दूसरा भाग है रासायनिक गुणधर्म के आधार पर। रासायनिक गुणधर्म के आधार पर इन्होंने इस पदार्थ को, इसमें भी 3 भागों में बांटा गया। कौन कौन सा है? तत्व, इसको इंग्लिश में एलिमेंट्स कहते हैं। दूसरा है यौगिक, कंपाउंड। तीसरा है मिश्रण, इसको अपन कहते हैं मिक्सर। इस प्रकार से। और भौतिक अवस्था वाला जो थी ना, भौतिक, उसमें ठोस था, द्रव था और गैस था। ठोस को हम कहते हैं सॉलिड, ठीक है, और इसका सिंबल क्या बन जाएगा? एस। द्रव को हम कहेंगे लिक्विड और इसका सिंबल बन जाएगा एल। गैस, इसका सिंबल हो जाएगा जी। इस प्रकार से पदार्थ की अवस्था को इस प्रकार से रिप्रेजेंट किया जाता है। अब अगला है पॉइंट, पदार्थ का भौतिक स्वरूप। पदार्थ का भौतिक स्वरूप, उसमें पहला पॉइंट है पदार्थ कणों से मिलकर बना होता है। कोई भी पदार्थ, जैसे आप पत्थर भी ले लो, ये जैसे पत्थर है, पत्थर को आप तोड़ते हो तो क्या हो जाएगा? ये छोटे छोटे कणों में टूट जाता है। इस प्रकार से कोई भी पदार्थ जो है वो कणों से मिलकर बना होता है। जिस प्रकार से, जैसे एक बीकर है, उस बीकर के अंदर जैसे मैंने इस निशान तक जल लिया है और उस जल के अंदर मैंने क्या डाल दिया है? नमक। अब इस प्रकार से इसको, इस पात्र को, जैसे नमक डाला हुआ, इसको अपन हिलाते हैं। क्या करते हैं? हिलाते हैं। नमक डालने के पश्चात इसको हिलाते हैं। तो इस प्रकार से ये नमक के जो कण है, नमक के कण जो है जल के कणों के मध्य समावेशित हो जाते हैं। ठीक है ना? यानी जल में नमक या शक्कर को घोलने पर इनके कण जल के कणों के बीच जो रिक्त स्थान होता है उसके अंदर समावेशित हो जाते हैं। और जल के स्तर, जैसे जल यहाँ था तो इसके स्तर में कोई परिवर्तन नहीं होता है। जल के स्तर पहले था जितना ही रहता है, उसके स्तर में कोई बदलाव नहीं होता है। अतः हम कह सकते हैं कि पदार्थ जो है कणों से मिलकर बना होता है। नेक्स्ट इसका दूसरा पॉइंट आता है, पदार्थ के कण
अत्यधिक पदार्थ के कण अत्यधिक छोटे होते हैं। इसमें भी देखो एक प्रयोग से अपन समझेंगे। एक बीकर है, इस प्रकार से इसके अंदर ये जल ले लिया है, कितना 100 ml जल है, इसके अंदर 90 ml है, इसके अंदर भी 90 ml है, और इसके अंदर भी कितना है 90 ml जल ले लिया, इस प्रकार से। अब क्या करते हैं, इसके अंदर 2 या 3 क्रिस्टल किसके डालते हैं, KMnO4 पोटेशियम परमैंगनेट के। पोटेशियम परमैंगनेट के 2-3 क्रिस्टल इस 100 ml के जल में डाल देते हैं, तो जल का रंग जो है कैसा हो जाता है, बैंगनी हो जाता है। कैसा हो जाता है, बैंगनी हो जाता है, जल का रंग गहरा बैंगनी हो जाएगा। अब क्या करते हैं, इसमें से इस जल में से जो 100 ml जल, इसमें से 10 ml, इसके अंदर 90 ml जल भरा हुआ है, 10 ml जो है सॉल्यूशन यहाँ से इसके अंदर डालेंगे, तो इसका रंग भी, इसका सॉल्यूशन भी कितना हो जाएगा, वापस 100 ml हो जाएगा। और इसका जो रंग है इस बैंगनी रंग से थोड़ा सा हल्का कम होगा। इस प्रकार से वापस इसमें से 10 ml जल लेकर इस 90 ml जल के अंदर मिलाते हैं, तो इसका रंग भी कैसा हो जाता है, हल्का बैंगनी हो जाता है। इसी प्रकार वापस और पुनः प्रयोग को दोहराते हैं। 10 ml जो है इसमें वापस इस 90 ml के जल में मिलाते हैं, तो ये सब सॉल्यूशन जो है वापस 100 ml हो जाता है, और इसका रंग जो है हल्का बैंगनी रहता, बहुत हल्का रहता है, बहुत हल्का बैंगनी रंग रहता है। इस प्रकार से पदार्थ जो है छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है। जैसे पोटेशियम परमैंगनेट के 2-3 क्रिस्टल जल के बहुत बड़े आयतन को क्या कर देते हैं, रंगीन कर देते हैं, रंगीन कलर कर देते हैं। अर्थात KMnO4 अनेक छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है, जो अत्यधिक जल को रंग प्रदान करता है। इस प्रकार से देखो हल्का गहरा बैंगनी था, थोड़ा हल्का, इस प्रकार से सभी कणों के अंदर समाहित होता जा रहा है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कोई भी पदार्थ जो है वह छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है। धन्यवाद।